अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसी हूँ? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस मालिक का, मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। और बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आई हूँ। वेलकम बैक किया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल को, और अब सोचा है कि दिल लगा के इसमें मेहनत करना है और कुछ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल उसमें चली गई थी, बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ इन 8-10 महीने में मेरे साथ। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ बताऊंगी। और यहाँ मॉर्निंग मास उठो, मास उठो बेटा, टाइम हो गया। मास जल्दी से उठो बेटा। और यहाँ बच्चे जो है ना, उठने के बाद फौरी तौर पे इतना हेवी नाश्ता नहीं करते, तो इसलिए मैं इसलिए इनके लिए जूस वगैरह बना लेती हूँ। तो इसलिए ज़ियान ने कहा मैं मेरे को अंडा पराठा बना देना, तो ज़ियान की नहीं, मैंने अंडा पराठा बनाने लगी नाश्ते के लिए और लंच ले जाने के लिए। और बच्चों को वैसे मैंने आम का जूस, इनको मैंगो शेक बना के इनको पिला दिया था। और यहाँ इनके लंच तैयार कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन बच्चों के लिए ना सुबह ही उठना। मिठू मिठू, यहाँ बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए, ये शूज़ पहन रहे हैं। ये ज़ैनब मुझे खोलने लगे ताला। हाँ बेटा, मेरा वो निकाल दो। क्या निकालूं? एक मिनट रुक जाओ। चल देखो, गाड़ी आ गई। मम्मी नहीं आई अभी नहीं है, चलो फिर आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये चले गए बच्चे, और मौसम भी देखो कुछ कितना अच्छा सा हो रहा है। और अब हम करने लगते हैं अपना बाकी का काम। ये लगाए वापस ताला, क्योंकि अभी सुबह ही सुबह का टाइम है, इतनी जल्दी हम लोग सोकर उठते हैं। और बच्चों के जाने के बाद हम लोग दोबारा सो जाते हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी उठ कर करना भी क्या है, सामान समेटते हैं। और ये मिठू 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 कुछ बोलेगा ही नहीं अब, है ना मिठू? मिठू को जब पता चल जाता है ना कि मिठू की वीडियो बन रही है, तो ये फिर कुछ नहीं बोलता, ये कुछ नहीं बोलता। और वैसे ये इतनी बातें बनाता है, इसकी बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप बताइएगा, ये बहुत बातें करता है माशाल्लाह से। मिठू अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, अच्छा अल्लाह करो, अल्लाह 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 करो, अल्लाह करो। हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक दफ़ा और कर दो, अच्छा एक दफ़ा और कर दो। हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ माशाल्लाह से मेरा मुन्ना, मेरा गुड्डा बहुत अच्छा है। चलो ठीक है मिट्टू। अब यहाँ पर हमें जाना था बच्चों के स्कूल, और कुछ थोड़ी ज़रूरी काम से हमें बाहर भी जाना था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बात करने लगे थे कि हम किस टाइम तक आना है, क्योंकि बच्चों के ना फ़ीस वाचर थोड़ा से आगे डिले होते जा रहे थे, और इस महीने हमसे इसकी डेट भी थोड़ी मिस हो गई थी। तो हमने कहा नहीं, याद ही नहीं रहा, बिल्कुल ही जहन से निकल गया था। तो फिर अभी याद आया, तो हमने कहा नहीं चलो चलते हैं जल्दी से, बच्चों की पहले फ़ीस पे कराते हैं स्कूल में, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर हमें आगे भी कहीं जाना था ज़रूरी काम से, तो हमें वहाँ पर भी जाना है। तो ये स्कूल की तरफ का ही रास्ता है, और ये मुझे सुबह सुबह इतना हसीन और इतना खूबसूरत लगता है कि दिल चाहता है कि बस मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कुछ दिन ठहर जाऊँ। इतना सन्नाटा और इतना सुकून का माहौल है ना, कि बस मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, ये स्कूल का बाहर का एरिया है कि देखते ही दिल चाहता है कि बस यहाँ रुक जाओ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कूल है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तो अच्छा है, यानी कि सही है बिल्कुल। और यहाँ पर हम लोगों ने बस स्कूल जाना था हमें, और यह मैं स्कूल पहुँच गई।
और यहाँ पर हम लोग स्कूल पहुँच गए थे, क्योंकि वीडियो तो अलाउ है ही नहीं, तो मैंने कैमरा नीचे ही कर लिया था और मैंने कहा बस ऐसे ही अंदर से थोड़ा सा बना लूँगी। और ये है CM मॉडल 2 स्कूल, और यहाँ मैं आ गई थी और यहाँ मैं एडमिट में बैठी हुई थी। तो एडमिट में मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ कह रहे थे सर कि आपको कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो एडमिट में थोड़ी देर हुई हमें, और फिर उसके बाद हम निकल गए अपने ज़रूरी काम से। तो उसके बाद जो है थकान इतनी हो गई थी, जो हम घर पहुँचे हैं 12-1 बज गया था, तो थकान इतनी हो गई थी कि कुछ करने का दिल ही नहीं करा। फिर रख दिया कैमरा, और फिर उसके बाद जब दोपहर के खाने की तैयारी हुई तो फिर मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन। यहाँ मैं बना रही थी चाय, क्योंकि कुछ मेहमान भी आए हुए थे तो उनके लिए मैंने चाय रख दी थी साथ साथ, और यहाँ आलू गोश्त का सालन था। तो बस सालन में जल्दी से आलू गोश्त की तो वैसे भी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है पहले, लेकिन मैंने फिर भी रिवाइंड कर दी, फिर भी कि अपनी पुरानी यादें मैं जल्दी से ताज़ा करने लगी थी। और कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो गया था, तो सोचा वो भी मंगवा लेते हैं सामान। तो बस यही होता है ना कि आज ये ख़त्म कि आज वो ख़त्म, तो बस रोज़ाना का डेली बेसिस पे सामान कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। तो बस ये सामान मंगाया था मैंने, और यहाँ आलू गोश्त की मैंने तैयारी करी थी। तेल डाल दिया, प्याज ब्राउन करी, 1 किलो से ज़्यादा मैंने गोश्त लिया था, तो प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें से निकाल ली। और यहाँ गोश्त तकरीबन मैंने धो के रख लिया था बिल्कुल फ्रेश करके। और यहाँ प्याज जो थी वो ब्राउन होके मैंने बाहर निकाल ली प्याज को, और फिर यहाँ मैंने गोश्त, तो यहाँ पर मैंने ना फिर गोश्त में ना अपना मसाला वगैरह जो था वो सब डाल के भून लिया था। और फिर बस ऐसे ही सिंपल पानी डाल के और पकाने छोड़ दिया था। फिर दही वगैरह जो था ना मिक्स करके, प्याज में दही मिलाकर वो मिक्स कर लिया था। और यहाँ मैंने साइड में ही बनाई थी लौकी की भुजिया, क्योंकि ज़ियान को हो रही है एलर्जी, तो ज़ियान के लिए थोड़ी लौकी तुरई वगैरह ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। तो फिर उसके बाद कुछ बनाना ही नहीं हुआ, और फिर ये हो गई दूसरी मॉर्निंग। और यहाँ ज़ियान को दिलाने गए थे हम दवा, तो ज़ियान की इंजेक्शन लिख दिए, 3 दिन की इंजेक्शन है, रोज़ाना 3 इंजेक्शन लगेंगे। तो बस ऐसी है। और ज़ियान फिर जाने लगे ट्यूशन। मैंने कहा बेटा स्कूल की छुट्टी कर ली, ट्यूशन तो आप जाओ। तो बच्चे बस ऐसे ही ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही थी। और बस यहीं अपना हम काम वगैरह शुरू कर रहे थे। फिर यहाँ जाती हैं नाश्ते की, तो हम लोगों ने नाश्ता करके फिर मैं यहाँ से बर्तन समेटने लग गई थी। और बर्तन वगैरह समेट के भी दोपहर का ही पकाया, क्योंकि आज जुम्मा था। जुम्मे में तो आपको पता है बहुत जल्दी तेज़ी से दिन गुजरता है। तो जल्दी किचन समेटा, और किचन समेटने के बाद फिर मैंने, और यहाँ पर किचन समेटने लग गई थी मैं। और किचन समेटने के बाद आपको पता है जुम्मा है, और जुम्मे वाले दिन तो इतना काम फैल जाता है हद से ज़्यादा ऑटोमेटिकली, इतने दिल चाहता है कि यार ये भी करना है और ये भी करना है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और आजकल कराची में गैस का इशू तो माशाल्लाह हुआ है बहुत ज़्यादा। तो खाना अगर हमें दोपहर में खाना है तो हम 12 बजे या 11 बजे उसको पकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता है कब चले जाए और कब नहीं जाए। तो वैसे तो इंतज़ाम के लिए हमने सिलेंडर भी रखा हुआ है कि एकदम जैसे एंड टाइम पे अगर गैस चली जाती है तो हम सिलेंडर वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोगों को गैस से इतना परेशान किया जाता है। तो बस यही होता है। और खाना पीना स्टार्ट हो गया था बनाना। तो अभी मैं पानी पीने लगी थी काम वाम करके, यानी कि किचन समेट के पानी पिया मैंने थोड़ी देर। और पानी वगैरह पीने के बाद फिर किचन में आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही थी वाइट चिकन। तो बस पहले चिकन को मैंने फ्राई करके तेल में निकाल लिया था, और फिर उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और दही साथ सब डाल के ग्राइंडर कर लिया था। और ग्राइंडर करने के बाद मैंने कुछ हरी मिर्चें भी इसमें काट के ही डाल दी थी। तो हरी मिर्ची भी मैंने साथ में ही ग्राइंडर कर ली थी, क्योंकि वाइट चिकन में फिर लाल मसाले यानी कि पिसी मिर्ची, हल्दी, कुटी मिर्ची वगैरह नहीं डलती, तो इसलिए सिर्फ चिकन फ्राई करके मैंने बाहर निकाल लिया था। और फिर बाकी का जो मसाला मैंने बनाया था ये मैंने पतीली में डाल के और इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद जब मैंने वाइट पेपर डाला था और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, यानी कि गरम मसाला और ब्लैक पेपर तो बस आधा चमचा डाला था, और वाइट पेपर मैंने ज़्यादा डाला था। और उसके बाद जो है मैंने मसाला भून के
मसाला भून दिया था और फिर यहाँ पर मैं तैयार करने लगी थी चावल, क्योंकि कल रात जो मैंने आलू गोश्त बनाया था तो उसमें मेरे को चावल डालना था कि थोड़ा सा चावल भी बन जाएंगे। जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन तो पता नहीं क्यों कुदरती चावल खाने का दिल करता है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है या सिर्फ हमारे साथ ही होता है? क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जुम्मे वाले दिन चावल ज़रूर बनते हैं, या दाल चावल बन जाएँ या कढ़ी चावल बन जाएँ, या रात का ही जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है तो उसमें हम लोग चावल डाल लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ करके हम लोग चावलों के साथ कर लेते हैं। तो ये चावल भी बना रही थी, साथ साथ सालन भी बना रही थी, क्योंकि अफ़ज़ाल चावल नहीं खाते, चावल वो किसी भी टाइप का नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए सालन भी मुझे लाजमी बनाना पड़ता है। तो यहाँ इनकी लिए मैंने सालन तैयार कर रही थी और ये आधा किलो आलू गोश्त का सालन भी था रात का, तो वो भी चावल डाल दिए थे मैंने उसमें। तो बस ये मसाला भून गया था तकरीबन, और यहाँ मैंने चिकन डाल दी थी सालन में, और चिकन डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको एक दफ़ा और भून लिया था। और फिर मैंने यहाँ पर दूध की मलाई जमा कर करके इसका घी बना लिया था। मलाई तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन घी जो था उसका साइडों में जमा हो गया था और मलाई यानी कि बहुत अच्छा सा टेस्ट हो गया था। तो फिर मैंने बाकी की मलाई सारी इसमें डाल दी और इसमें अच्छी तरीके से इसका एक जायका आ गया, और ऊपर से मैंने साबुत मिर्च और हरी मिर्च का कम तेल में यानी कि भगाड़ लगा दिया था। तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का खाना बन गया था, सालन बना था। और यहाँ मैंने दही के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा और बारीक पुदीना और बारीक हरी मिर्च कट के डाल दिए थे, और यहाँ 2 रोटी नाली फ्रेश हो गई। अब नमाज़ पढ़ लो जल्दी से। तुम आपके साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ोगी? बस सही है, मैं पापा की रोटियाँ डाल लूँ, फिर उसके बाद अपन नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है? और यहाँ खाना भेज दिया और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।